तकरीबन हर साल जब हमारा तालीमी साल मुकम्मल होता है तो हम इकट्ठे बैठकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हैं और तकमील सही बुखारी के आखिरी दर्स से हुआ करती है। आज इस मौके पर दिल इस एहसास से मामूर है कि आज मेरे बराबर में ये कुर्सी खाली है। हमेशा इस मौके पर हज़रत रईसुल जामिया मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहू वो इस मौके पर रौनक अफरोज़ होते थे और अपनी मुशफ़िक़ाना नसीहतों से हम सबको सरफराज फरमाते थे। यहाँ तक कि पिछले साल भी जब ये तालीम के इख्तिताम का मौका आया तो साहिब फ़राश होने के बावजूद वो हमारे दरमियान मौजूद थे और ये इत्मीनान था कि बहुत सी शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनका नफ्स वजूद भी बाइस बरकत होता है। चाहे वो ज़बान से कुछ न कहें लेकिन उनका नफ्स वजूद अल्लाह ताला की नेमत होता है, बरकत होती है। आज हम उस बरकत से महरूम हैं। उनके अलावा इसी साल के दौरान हमारे बाज़ निहायत जलील क़दर असातिज़े किराम भी दुनिया से रुखसत हुए। हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद अशरफ साहब उस्मानी, हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहब, हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब, जनाब कारी अब्दुर्रहमान साहब रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाईन, इन चारों हज़रात का शान-ए वफ़ात भी इसी साल पेश आया और आज हम उनके मौजूदगी से भी महरूम हैं। लेकिन ये अल्लाह जल्ल जलालुहु की सुन्नत है कि लोग आते जाते रहते हैं और ये दुनिया आमद व रफ्त का एक लामुतनाही सिलसिला है। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहु जिस काम को कराना चाहते हैं वो उसके लिए रिजाल भी पैदा फरमाते रहते हैं। जिस वक्त हमारे वालिद माजिद मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहू दुनिया से रुखसत हुए तो उस वक्त का सदमा और उस वक्त का जो अजीम खला पैदा हुआ, ऐसा लगता था कि गम और सदमे का पहाड़ टूट पड़ा है और ये काम जो उन्होंने जारी फरमाया था वो आगे कैसे चलेगा। लेकिन उस मौके पर मुझे एक बुज़ुर्ग की बात याद है कि जब हज़रत वालिद माजिद क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहू की वफ़ात हुई, हम सब मग़मूम थे, दारुल की फ़िक्र थी, तो हज़रत हमारे शेख हज़रत आरिफ़ी क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहू अल्लाह ताला उनकी रूह को आला इल्लियीन में मकामात हालिया अता फरमाए। उन्होंने फरमाया था कि ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत चली आती है कि जब सूरज गुरूब होता है तो तारे निकल आते हैं और उन तारों की रोशनी में काम चलता है, यहाँ तक कि फिर कोई चाँद निकल आता है, फिर कोई दोबारा सूरज आ जाता है। तो इसलिए मायूस होने की कोई बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपने इस दीन का हामी और नासिर है। नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से ज़्यादा बड़ा सदमा किसका होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दीन को कायम रखने के लिए खुलफ़ाए राशिदीन को पैदा फरमा दिया, सहाबा किराम को पैदा फरमा दिया। सहाबा किराम के बाद ताबीन का दौर आ गया, फिर तबे ताबीन का आ गया, यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मीरास जो अंबिया किराम की मीरास है वो हम जैसे नाअहलों तक भी पहुँच गई। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह ये दारुल के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये अपने रास्ते पर उसी तरह गामज़न रहेगा जिस रास्ते पर उसके बानी और उसके आबियारी करने वाले उसे छोड़ कर गए हैं। आप हजरात से भी इस दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उसी रास्ते पर गामज़न रखे और अपने बुज़ुर्गों के तरीक़ों पर हम मुसलसल चलते रहें और जो इस इदारे के जो अजीम मकासिद हैं उनको न सिर्फ ये कि तकमील तक पहुँचाएँ बल्कि उनको आगे तरक्की देने की भी कोशिश करें। उम्मीद है कि आप हज़रात इस दुआ में हमें याद रखें।